हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का मयंक मैथ्स एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज भी किए हैं। तो वो टॉपिक ख़त्म हो गया। आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल्स, नाम है इसका। तो चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है कि यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखे हैं। सम टाइम सब्सटीट्यूशन और द चेंज ऑफ वेरिएबल्स reduce a given differential equation to the form in which the variables are separable. The following examples with make the students familiar with the process. जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आया उसको हिंदी में समझा देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर किसी एग्जाम्पल में वेरिएबल्स बहुत कैलकुलेटेड लग रहे हों तो हम उनकी जगह नए वेरिएबल्स u v z रख देते हैं, जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपने भी एक डेफिनेशन समझिए यहाँ पर कि सम टाइम सब्सटीट्यूशन और द चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इस चेंज ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। सब्सटीट्यूशन और द चेंज ऑफ वेरिएबल्स reduces a given differential equation to the form in which the variable are separable। मतलब कुछ समय कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो जटिल जो डिफ़िकल्ट वेरिएबल्स होते हैं उनको रिप्लेस करके हम लोग उनको u v या z मान लेते हैं और वो किस फॉर्म में बन जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन टू द फॉर्म इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल। उस फॉर्म में बन जाता है जिस फॉर्म में हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मतलब इस प्रकार के एग्जाम्पल जो हैं ये बच्चों को फेमिलियर करवाएंगे, ये पहचानवाएंगे कि किस प्रकार से किस प्रोसेस से हम करते हैं। यहाँ पर भी लिख दिया है अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल्स एक्स वाई टी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हों तो हम उनकी जगह नए वेरिएबल्स रख देते हैं, जिससे कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन में। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि हम इसको x प्लस वाई के होल स्क्वायर से खोल देंगे और हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो आप अगर इसको खोलोगे तो इसका जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy ये हो जाएगा। तो आप बताओ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ठीक है अलग अलग लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर दोनों में x और y आ गया और हमको y। और अगर आप ये कहोगे कि यार हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन कैसे ले सकते हो? यहाँ पर भी अगर y होता तो आप सब में से y कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे y नहीं है इसलिए हम कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। आप लोग समझ रहे हो? तो इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ आपने देखा यू वाई जेड मान लेते हैं, तो हम लोग x प्लस वाई को या तो u मान लेंगे, x प्लस वाई को या तो u मतलब v मान लेंगे तो u मान लेंगे, x प्लस वाई को या तो हम z मान लेंगे। इसको मानने से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे मान के रख देखता हूँ, तो x प्लस वाई को हम लोग अगर v मान लेते हैं तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। और आप एक बात ध्यान रखो, जिसको आप मानोगे उसका डिफ्रेंशिएट भी करोगे। तो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। और ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, डी वाई का मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट करना रहता है हम लोगों को। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू ये निकाल करके यहाँ रख देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा या तो यहाँ पर हमने क्या है, वी स्क्वायर में दिख रहा है, हमें वी स्क्वायर भी दिख रहा है, और इसकी जगह पे हम ये रखते हैं डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा इसको इधर देख लेते हैं, इसको उठा करके हम लोग इधर समझेंगे। तो ये वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इंटू और माइनस का वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे तो वी स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जिधर आप लोग इसके आगे जानते हो क्या अगर प्रोसेस रहता है, जिधर डी वाई रहता है उधर हम वी के टर्म को ले जाते हैं। इस कांस्टेंट को नहीं देखा हम लोगों को,
तो वी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। अब आप यहाँ से कर ले जाओगे। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि आप लोगों को बताना कि ये वेरिएबल सेपरेबल क्या होता, मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये हम लोगों को यहाँ पे सेकेंड टॉपिक है। हम लोग फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़े थे, फर्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि वो क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स चेंज ऑफ वेरिएबल्स करेंगे और इस चैप्टर में आप लोग को मैं भर भर के एग्जांपल्स करवाऊँगा। इस चैप्टर में आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, कम से कम 5 या 6 एग्जांपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल। और आपको एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं वो 9th एग्जांपल्स हैं। तो आपको इस चैप्टर में कुल टोटल प्रश्न जो करने हैं, यहाँ पे जो टोटल प्रश्न हैं वो 15 प्रश्न हैं। तो 15 प्रश्न आपको करना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये इंट्रो वीडियो समझ में आया है। कोई खास इंट्रो वीडियो नहीं है कि आप में बहुत डेप्थ में यहाँ पे नहीं पढ़ना रहता हम लोगों को, ये प्रोसेस करना रहेगा आप लोगों को। और मैं कल से इस चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आई है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ताकि मैं जो वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच पाए। थैंक यू।